न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, कोई रहा है तेरे जाने की बारी विदेशी, है तेरे जाने की, है तेरे जाने की बारी विदेशी। ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है तेरे जाने की बारी विदेशी, है तेरे जाने की, है तेरे जाने की बारी विदेशी। ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है। सिकंदर को पोरस की ताकत ने रोका, गौरी को पृथ्वी की हिम्मत ने टोका। जब खूनी नादर ने छेड़ी लड़ाई, हो जब खूनी नादर ने छेड़ी लड़ाई, तो दिल्ली की गलियों से आवाज आई, लगा ले तू कितना भी जोर है सितमगर, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। प्रताप ने जान दे दी वतन पे, शिवाजी ने भगवा उड़ाया गगन पे। मर्दों ने खाई आजादी की कसमें, हो मर्दों ने खाई आजादी की कसमें, अदा औरतों ने की जौहर की रस्में। कफन बांध कर रानी झांसी पुकारी, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। सिराज और टीपू, जफर और नाना, हर एक इनमें पौनी दीवाना। यहाँ लेके आए बगावत की आंधी, तिलक, नेहरू, आजाद, नेताजी गांधी। भगत सिंह की राख ने ये पुकारा, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। हलाकू रहा है, न हिटलर रहा है, मसोलिनी का नाम वो लश्कर रहा है। नहीं जब रहा रूस का जार बाकी, हो नहीं जब रहा रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा सलादार बाकी। गोवा का हर बच्चा बच्चा पुकारा, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। कल को अगर आए चाओ या माओ, लगा देंगे हम जिंदगानी का दाव। हमारा है कश्मीर नेफा हमारा, हमारा है कश्मीर नेफा हमारा, कभी झुक सकेगा न झंडा हमारा। जरा देश के दुश्मनों से ये कह दो, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, न कोई रहा है न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। तेरे जाने की बारी विदेशी, है तेरे जाने की,
है तेरे जाने की बारी विदेशी, ये देश आजाद होके रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा। न कोई रहा है, न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। ओम शांति। शांति शांति जी। तो बाबा के रूहानी सेनानी वापस पहुंच चुके हैं अपने अपने फ्रंट पर। बाबा समझाता है बच्चे देखो, ये गुलामी की जंजीरें पुकारती है कि गुलाम कोई कितना भी पुराना हो, लेकिन आजादी के लिए जब वो खड़ा होता है ना, तो आजादी उसको मिलके ही रहती है। तो बाबा कहता है देखो भारत पर कितने आए, और बाबा कहता है कितनों ने इसकी हुकूमत संभाली, लेकिन बाबा कहता है अब ये जो विदेशी है ना, ये रावण, बाबा कहता है ये तो दिखाई नहीं देता ना, इसको पकड़ोगे कैसे? तो बाबा कहता है अब तो रूहानी आर्मी चाहिए। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा भगत सिंह है, एक एक बच्चा मेरा शिवाजी है। तो बाबा कहता है मुझे तो ऐसे, बाबा कहता है अभी कमांडर चाहिए जो रूहानी सेना को बढ़ाते जाएं और इस विदेशी को भगाने का, बाबा कहता है भरसक प्रयत्न करे, क्योंकि राम तुम्हारे साथ है। बाबा ने बोला ना ज्ञान के ये गोले बारूद, बाबा कहता है तुमको अस्त्र शस्त्र उठाने की दरकार नहीं, ये बाबा कहता है ये ज्ञान का बारूद तुमको रोज देता हूँ। बाबा कहता है क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है ये भीतर ही बैठा है, कौन सी गन से उड़ाओगे इसको? बाबा कहता है ये है तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा लालच। तो बाबा कहता है अभी इनको गिराना है। तो क्रोध को गिराने के लिए क्या देता है बाबा? क्रोध को क्रोध से अगर हराने चल पड़े तो क्या फील करते हैं कि हम तो हार गए। बाबा कहता है तुम हो रूहानी सेना, तो रूहानी सेना क्या करेगी? बाबा कहता है अपने धर्म में टिकेगी, जिसको श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो मेरी है, कमिटमेंट मेरा है, कृष्ण का कमिटमेंट नहीं है ये। बाबा कहता है जब जब तुम मुझे पुकारोगे हर कल्प में एक बार आऊंगा। तो बाबा कहता है तुम पतितों को पावन बनाऊंगा, विकारों की जंजीरों से, रावण की जंजीरों से, माया की जंजीरों से तुम आत्माओं को मैं आजादी दिलाऊंगा। तो इसी के साथ आज की मुरली कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा समझाते हैं देखो भक्ति में एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। एक चीज के 10 नाम। कल भी भक्ति पर ली थी क्लास। हाँ जी, कल भी भक्ति पर थी, आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। दीदी कल वाली हम सुन सकते हैं कैसे? आपको लिंक भेजेंगे, आप सुनना। ठीक है ठीक है। तो यहाँ बाबा कहते हैं देखो भक्ति में एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूझे हुए हैं। तो आज बाबा ने सुबह बताया ना कि गीता तो एक ही है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, लेकिन बाबा कहता है इसी गीता के ऊपर 1000 टीकाएं लिखी गई हैं। तो बाबा कहता है कोई टैगोर की गीता बन गई, कोई गांधी की बन गई। बाबा कहता है जो घर से रूठता है, नाराज होता है, थोड़ा सा वैराग्य आता है, तो वो जाकर गीता को अपने ही शब्दों में अनुवाद कर देता है और नीचे अपना नाम लिख देता है। तो बाबा कहता है देखो एक ही गीता है, और उसके बाबा कहते हैं वॉल्यूम्स कितने सारे बन गए। तो बाबा कहता है फिर मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाबा कहता है एक गीता में ये भी लिखा हुआ है, आज की मुरली में था कि बैंगन नहीं खाओ, भिंडी नहीं खाओ। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो भक्ति की बातें हैं। हाँ, तो वे समझते हैं कि विष्णु जो है वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। कल भी बात चली थी विष्णु की। तो बाबा कहता है विष्णु के लिए क्या समझते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये कहते हैं कहीं ऊपर ही है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे विष्णु को 2 हाथ दिखाते हो ना, विष्णु को हमेशा 2 हाथ दिखाए, किसके? 2 हाथ तो विष्णु के और 2 लक्ष्मी के।
तो 4 हाथ चतुर्भुजधारी उनका स्वरूप दिखाया भक्ति के चित्रों में। बाबा कहता है तुम्हारे चित्र डिफेक्टेड है, एक आदमी के 4 हाथ तो हो नहीं सकते। तुमने देखे आज तक कभी किसी के? लेकिन देवी देवताओं को सब कुछ ग्रांटेड है। बाबा कहता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है, ये युगल जोड़ा है लक्ष्मी और नारायण का। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये तो है युगल जोड़ा, प्रवृत्ति मार्ग माना गृहस्थी का, तो 4 भुजा माना प्रवृत्ति और 2 भुजा माना निवृत्ति मार्ग। बाबा कहता है दुनिया में एक है, बाबा कहता है प्रवृत्ति, जब कोई इंसान अपनी गृहस्थी शुरू करता है, और एक समय आता है निवृत्ति मार्ग का, जब वो गृहस्थी उससे छूटती है। तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे, बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। ये समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, रौरव नरक में पड़े हैं। बाबा कहता है अभी दुनिया ये नहीं समझती है कि हम अभी रौरव नरक है, ये कुंभी पाक नरक है। बाबा कहता है ये दुनिया अभी, लेकिन लगती थोड़ी है किसी को, लगती है। बाबा कहता है माया ने तुम्हारी लाइफस्टाइल इतनी इजी कर दी अभी कि बटन दबाते ही तो काम हो जाते हैं। तो कहते हैं ये सुख तो स्वर्गों में भी नहीं मिले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमने स्वर्ग कभी देखा सुना? स्वर्ग बाबा कहता है उतना ही जानते हो जितना शास्त्रों में लिख दिया गया कि मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है अपने पुण्यों के कर्मों के आधार पर। क्या है स्वर्ग में, वो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं। तो स्वर्ग में दिखाते हैं कि राम थे, राजा राम थे, राम राज्य था, और ऐसा राम राज्य था कि राम ही दुखी हो गया। राम को ही 14 साल का वनवास मिल गया, राम की ही सीता चोरी हो गई। राम ही दर दर भटक रहे हैं, हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदिनी मुझे मिला दे। बाबा कहता है ये कैसा स्वर्ग है जो तुम्हारे शास्त्रों ने दिखाया तुमको? स्वर्ग में राजा राम ही दुखी है। हाँ, इसलिए तो दुनिया कहती है ये बढ़ला है, कम से कम हमारी जो सीता है साथ तो बैठी है, यूट्यूब चला रही है, फेसबुक चला रही है। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है कि बच्चे अभी ये दुनिया क्या है, रौरव नरक है, कुंभी पाक नरक है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी आत्मा इतने बंधनों में बंधी है कि उसको अपनी गुलामी का भी एहसास नहीं है अभी। सच है ये बात, सच है ये बात। तभी तो जब कोई शरीर छोड़ता है, छोड़ना कोई चाहता नहीं, चाहता है कोई छोड़ना? जन्मदिन सबको अच्छे लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो कहते हैं शुभ शुभ बोलो। बाबा कहता है बच्चे जो जन्मा है वो जाएगा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दिन है तो रात भी होगी, जन्म है तो मृत्यु भी होगी। लेकिन बाबा कहता है मृत्यु होती किसकी है? किसकी मृत्यु होती है? तुमने जिसको अपना माना, जो स्वयं माना। बाबा कहता है तुम ये सोचते हो तो तुम रोज मरोगे, है ना? हमने क्या माना अपने को? बाबा यही तो कहता है कि तुम रोज अपने को शरीर मानते हो, देह का भान है। तो मृत्यु से क्यों डर लगता है? सबसे पहले तो लगता है कि ये शरीर छूटेगा, सारे सुख इसी से मिल रहे थे, इसी को ही खिलाते थे, कपड़े पहनाते थे, घूमते फिरते थे, रिश्तेदारियां निभाते थे, तो शरीर छूटा तो खल्लास सब कुछ, है ना? तो सुख का आधार किसको बनाया हमने? अपने शरीर को बनाया। और अगर बाहर देखें तो बाहर सुख का आधार क्या बनाया? पैसा बनाया, रिश्तेदारियां बनाई, हाँ, कंफर्ट जोन, अपना घर, लग्जरी गाड़ी, ये सब हमारा जीवन का आधार बन गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे फाउंडेशन तो कुछ और है। आत्मा है, बाबा कहता है, जिसने ये शरीर का वस्त्र धारण किया। और वस्त्र तो बाबा कहता है नया भी है तो पुराना भी होगा, बदलना भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा कम से कम ये तो पता करे कि मेरे को गुलामी है किसकी। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि अभी तो सब नर्क में पड़े हैं। तो कैदी होते हैं ना कई, एक बार हम एक मूवी देख रहे थे, उसमें दिखाया कि 2 कैदियों को उनके अच्छे चलन की वजह से रिलीज करने वाले थे। अब कैदी तो कैदी ही होता है, मन लग गया, कहता है बाहर भटकेंगे, क्या करेंगे, फिर चोरी चकारी करेंगे, फिर ये लोग यहाँ ले आए। कहते हैं हमें यहाँ से जाना ही नहीं, ऐसा स्वर्ग कहीं नहीं।
तो जेल से निकलने को तैयार नहीं कैदी। तो बोला नहीं, इन्होंने तो बोल दिया कि इनका चाल चलन बड़ा अच्छा है, शांत रहते हैं, जैसे घर में ही बैठे हुए हैं, तो इनको रिलीज कर दिया जाए। तो दोनों ने प्लानिंग करी कि नहीं, कुछ ऐसा करो कि ये जो अभी इन्होंने डिसीजन लिया है, ये ऑर्डर जो आया है, ये कैंसल हो जाए। तो एक ने अपनी बुद्धि दौड़ाई, बोला ठीक है अभी आने दो जेलर को राउंड पे। तो जेलर जब राउंड पे आया तो उनकी सेल के बाहर खड़ा होकर उनसे कुछ बात करने लगा कि तुमको पता चला कि तुमको कल रिलीज किया जाने वाला है। तो एकदम वो सेल के सामने आकर जेलर को एक जोर से थप्पड़ मारा। कहता ये खुशखबरी है कोई? बस उसने तो अपना काम बना लिया, जेलर को थप्पड़ मारा। जेलर को गुस्सा आया, उसने बोला इनका ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, इनको कोई जेल से बाहर नहीं भेजे। हाँ, यही तो वो कैदी चाह रहा था कि क्यों बाहर भेजना, यहाँ सब तरीके का कंफर्ट है। हाँ, तो बाबा भी हमें क्या कहता है, आत्मा भी इसी तरीके से सेल में पड़ी हुई है। मृत्यु आती है बाहर निकालने की, ऑर्डर आ चुका है आपका, कल आपको रिलीज करेंगे, वो जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये कैद क्या बना दी, ये घर बना दिया। अब घर से कौन जाना चाहता? बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा घर नहीं है, ये घर नहीं है। बाबा कहता तो घर क्या है? बाबा कहता है घर अपना पहचानो, कहाँ से आए थे। अब बाबा कहता है वहीं जाना है। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे ये तो अभी नर्क में पड़े हो, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हो ना। अब बाबा कहता है ये तुमको नर्क लगता भी तो नहीं। एक तो ये जो मोबाइल फोन आए हुए हैं ना, ये सामने अगर पड़े रहे ना तो लोगों को सामने पड़ी रोटी भी भूल जाती है। बाबा कहता है ये है माया की मायावी जो शिकंजा होता है ना, बाबा कहता है वो ये। बाबा कहता है सामने पड़ी रोटी भी भूल जाती है, तो फिर ये थोड़े देर के लिए चिंता, दर्द, पीड़ा ये भी भूल जाती है। तो ये कितनी बड़ी अफीम है हम सबके हाथों में। बाबा कहता है बच्चे संजीवनी तो वही है, समय पर काम आ जाएगी तो ये लक्ष्मण खड़े हो जाएंगे। और बाबा कहता है अगर समय पर तुमने ये काम में नहीं ली तो बाबा कहता है फिर तो दुनिया सोए सोए, बाबा कहता है निकल जाओगे। 3-4 दिन पहले की मुरली आई थी ना, बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में किसी का अगर हार्ट फेल हो जाए और कोई शरीर छोड़ दे तो फिर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं देखो कितनी अच्छी मौत आई इसको। कोई किस्मत वाले थे, ना डॉक्टरों के धक्के खाए, ना अस्पतालों के, ना किसी की सेवा ली, सोए सोए चले गए। बाबा कहता है दुनिया इस मौत को बड़ा मीठा मानती है कि कर्मों वाले थे, सोए सोए चले गए, कितने आराम से चले गए। दुनिया देखो तड़प रही है अस्पतालों में। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे ये जो मृत्यु है कि कोई सोए सोए चला गया, बाबा कहता है ये प्रारब्ध अनुसार हो सकता है, सबको तो हार्ट फेल नहीं होते। लेकिन बाबा क्या कहता है, इस मृत्यु से कोई प्राप्ति नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ ये है कि शरीर का कष्ट उन्होंने नहीं भोगा, लेकिन सोचो जब वो शरीर छूट गया आत्मा का, तो आत्मा तो भटकेगी कि नहीं भटकेगी। लेकिन बाबा हमको यहाँ ज्ञान में क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको दिल शिकस्त नहीं बनना। तो अंत समय की बाबा हमको क्या प्रैक्टिस कराता है, क्यों ये मुरली जरूरी है हमारे लिए सुनना? क्योंकि बाबा कहता है हार्ट फेल होना माना कोई तकलीफ नहीं देखी, नहीं देखी ना, सोए सोए चले गए। बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना माना दुनिया छूटेगी, परिवार भी छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, कमाया हुआ धन भी छूटेगा, मित्र संबंधी बच्चे भी छूटेंगे। लेकिन बाबा कहता है तेरा हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। हार्ट फेल माना दिल नहीं दुखना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, ये बाबा कहता है असली हार्ट फेल है कि हार्ट हार्ट को कुछ फील ही नहीं हुआ। फेल होना तो फिर भी फेल होना है, लेकिन हार्ट को कुछ फील नहीं होना, कॉन्शियस में जाना, सब कुछ समझते हुए। बाबा कहता है खुशी खुशी जाना। कल बोला ना बाबा ने मुरली में
कि तुम्हारी तो खुशी की शहनाई बजनी चाहिए कि बाप आया है। तुमको बाबा कहता है हाथ में हाथ देकर लेके जाने के लिए। तो भगवान का हाथ क्या है? उसकी श्रीमत। यहाँ बाबा कहता है बच्चे, ऐसी मृत्यु अगर किसी को मिले ना, आज भी बाबा ने मुरली में बोला पढ़ाई। बाबा कहता है पढ़ाई की ऐसी तुमको कदर होनी चाहिए कि भले ही तुम बीमार हो, भले ही बाबा कहता है मृत्यु शैया पर पड़े हो, लेकिन मृत्यु के शैया पर होने के बाद भी बाबा कहता है मुरली नहीं छूटे। क्योंकि भक्ति में क्या गाते थे? इतना तो करना भगवन जब प्राण तन से निकले। कितना करना? भक्ति में कहते हैं भगत कि इतना कर देना कि जब मेरे प्राण तन से निकले तो गंगा का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं बच्चे इतना तो करना भगवन। बाबा कहते हैं ये इतना करना, ये पुरुषार्थ तुम्हारा है। भगवान करेगा तो सबके लिए करेगा, फिर एक के लिए करेगा क्या? हाँ, बाबा कहता है ये मृत्यु, ये तुमको बाबा कहता है खुद डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतमति सो गति। करता है कोई दुनिया में अपनी मृत्यु को डिजाइन? बाबा कहता है दुनिया ये तो सोचती है कि अंत समय मेरा होगा क्या, कौन देखेगा, घर में मरूंगा, सड़क पे मरूंगा, अस्पताल में मरूंगा। ये तो दुनिया सोचती है कि सेवा कौन करेगा, अंत समय कौन मेरे साथ बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, कि ऑपरेशन थिएटर में ही चला जाऊंगा। ये सब तो दुनिया सोचती है। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये सोचना है कि अंत समय मेरी स्थिति कैसी होगी। अंदर कोई पीड़ा होगी, कोई पछतावा होगा, कोई दर्द होगा, कोई इच्छा होगी जो बार बार सताएगी कि मैं तो रह ही गई, मेरी तो बारी ही नहीं आई। बाबा कहता है ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। तो इतना तो करना भगवन। बाबा कहता है मेरे ऊपर बात नहीं छोड़ो। ये पुरुषार्थ बाबा कहता है तुमको स्वयं को करना है। कि बीमार भी हो, बाबा कहता है मरने की भी तैयारी हो, तो भी बाबा कहता है मृत्यु के समय भी बाबा कहते तो हैं कि इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में, कर्णों में बाबा कहता है ज्ञान होना चाहिए। तो मुख में गंगा जल की बात नहीं है। बाबा कहता है उससे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलने वाली। सारी बात बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था की है। तुम्हारी अवस्था बाबा कहता है तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है। क्या पुरुषार्थ करते हैं ना। देखो कल करवा चौथ था। आत्मा के अंदर इतनी पावर है संकल्प की कि अगर किसी से एक बार प्यार कर लेना तो उसके नाम पर सारा दिन पानी भी नहीं पीती। इसको कहते हैं संकल्पों की पावर, संकल्प की शक्ति। बाबा कहता है सोचो, जो रिश्ते विनाशी हैं उनके लिए बाबा कहता है तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, और जो जन्म जन्म का साथ है, बाबा कहता है ये 7 जन्म से तो साथ नहीं बने थे, बीच में बने ना, संजोग बने, और बाबा कहता है वियोग भी आएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा अविनाशी साजन तुमको कहता है कि बच्चे अब मुझे याद करो, अब घर जाना है, अपने घर जाना है, ये तो ससुराल है तुम्हारा। बाबा कहता है यहाँ क्या किया तुमने, कर्मों की खेती करी ना। अब बाबा कहता है कि बच्चे अब घर चलो। तो घर कैसे चलो? बाबा कहता है मेरे जैसे बन के, क्योंकि सजनी और साजन जोड़ी मिलनी तो चाहिए। बाबा कहता है मैं इतना लाइट हूं और तुम आत्मा इतनी भारी है कि चिंताएं, दुख, जिम्मेवारियां, इसके बोझ से वो न्यारी ही नहीं हो पाती। इसलिए बाबा कहता है तुमको रोज ये मुरली सुनाने आता हूँ। तो यहाँ बाबा कहता है यहाँ तो देखो नरक है, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है, लेकिन याद तो मनुष्य को करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये है नरक की निशानी। किसको याद करते हो सारा दिन? घंटी तो मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट बजाते हैं। बाकी बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि कहाँ फंसती है जाकर गांधारियों की। हाँ, कभी बच्चों में फंस जाती है, कभी धृतराष्ट्रों में फंस जाती है, कभी हस्तिनापुर में फंस जाती है। बाबा कहते हैं सारा दिन याद किसको करते हो? नरक को। और उम्मीद कहाँ जाने की है? स्वर्ग में जाने की।
बाबा कहता है जो स्वर्ग में जाएंगे वो मनुष्यों को याद नहीं करते, क्योंकि यहाँ हर एक आत्मा बाबा कहता है पतित है, विकारी है। तो बाबा कहता है सत्संगों में तो कुछ मिलता ही नहीं, दान पुण्य भेंटा करो, खर्चा ही खर्चा है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो देखो कितना नाम हुआ। भक्ति में मीरा का नाम तो जानते हैं ना। बाबा कहता है देखो मीरा की कितनी महिमा हुई, क्या किया उसने, विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी। विकारी कुल ना, हालांकि था तो राजा रजवाड़ों का, लेकिन बाबा कहता है था तो विकारी ना। तो प्रलोभन दिया उसको कि भाई ये सब छोड़ो, ये गिरिधर कौन है, ये तो मिट्टी की मूर्ति है। और ये भी बोला कि ये जो गली गली जाकर नाचती हो, इससे हमारे कुल की मर्यादा कलंकित होती है। तो मीरा को क्या दिया, विष का प्याला दे दिया। वैसा विष का प्याला नहीं कि हम सोचेंगे ग्लास में भर के दे दिया और पी के मर ले, वो नहीं। बाबा कहता है जब कोई भी आत्मा निर्विकारी बनने के पथ पर मतवाली होती है, तब बाबा कहता है ये दुनिया क्या करती है, उसको कड़वे बोलों का विष पिलाती है। पिलाती है नहीं पिलाती। बाबा कहता है ये है विष के कड़वे बोल, जो बाबा कहता है मीरा ने पिए और क्या कहते हैं, जहर प्याला अमृत बन गए। क्योंकि बाबा हमको क्या पिलाता है, रोज अमृत पिलाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में क्या है, विकार ही विकार है, विष ही विष है। सारा दिन तो बाबा कहता है विष पीते हो, तभी तो गाया ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं यही तो विष है, दुनिया के साथ सारा दिन व्यर्थ में जाना, झुरमुई झुगमुई बाबा कहता है। तो कितनी मैल चढ़ती है यहाँ, बाबा कहता है यही तो मैल है। तो बाबा यहाँ समझाता है देखो मीरा ने मर्यादा छोड़ी तो फिर कितना नाम हुआ। अभी तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। अगर किसी पंडित को पहचाने जाने ना, तो पंडित जी बताते हैं, कहते हैं बृहस्पति की दशा जिस पर भी बैठती है उसके जीवन में सुख ही सुख आ जाता। तो बृहस्पति की दशा माना गुरु की दशा। बाबा कहता है अभी तुम जो ये ज्ञान सुन रहे हो ना, तुम आत्माओं पर बाबा कहता है अभी गुरु की दशा है। वो बाबा कहता है तुम्हारे सुख के दिन अब आए कि आए। वो तो पंडित बताता है 6 महीने तक गुरु की दशा चलेगी, 7वें महीने फिर ढाक के 3 पात। लेकिन बाबा कहता है अभी संगम पर तुम पर जो ये गुरु की बाबा कहता है ये गुरु से ज्ञान ले रहे हो ना, अभी वरदानों से आत्मा भरपूर हो रही। तो बाबा कहता है अभी तुम आत्माओं पर परमात्मा की दृष्टि पड़ी है। अब बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख है। हाँ, तो बाबा कहता है देखो बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। वहां तो हम क्या कहते हैं, बृहस्पति माना जाकर केले के पेड़ की पूजा कराते हैं, कहते हैं आज वीरवार। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में वृक्षपति कौन है, बृहस्पति माना वृक्ष का पति। बाबा कहता है ये जो मनुष्य सृष्टि है इसका बीज तो मैं हूं, बृहस्पति। बाबा कहता है ये है वृक्षपति। तो भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। भारत को भारत माता कहते क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। भारत को बाबा कहता है क्यों कहते हैं भारत माता की जय। बाबा कहता है ये भारत की भूमि की बात नहीं है। बाबा ने बोला ना मुरली में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, भारत। क्यों, बाबा कहता है क्योंकि यहाँ पर परमात्मा का अवतरण हुआ, ये परमात्म कर्म भूमि है। बाबा कहता है तभी तो जगह जगह मेरे मंदिर बने, कहीं सोमनाथ, कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे भारत को भारत माता क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा कहता है अम्बा का नाम, सरस्वती जगदम्बा। बाबा कहता है इनका नाम बाला है। क्यों बाला है, क्योंकि बाबा कहता है संगम पर इन्होंने कितनी सेवा की, बाप का राइट हैंड बनी, शिव की शक्ति बनी। हाँ, तो बाबा कहता है अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। अब मंदिरों में बाबा कहता है तुम जाते तो हो जगदम्बा के मंदिर, लेकिन बाबा कहता है ये जो अम्बा है इसका बाप भी तो चाहिए, ये तो बच्ची है, एडॉप्टेड है। मंदिर में जो शेर पर बैठी है बाबा कहता है ये तो बच्ची है, एडॉप्टेड है।
पति तो है नहीं। बाबा कहता है इसका पति थोड़ी है जो मंदिरों में जा करके वो लाल चूड़े भी चढ़ाते हो, सिंदूर भी चढ़ाते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं ना, कोई जानता थोड़ी है ये सब। भक्ति में बाबा कहता है तुमको कभी ख्याल भी नहीं आया कि जो शेर पर सवारी करती है ये किसकी बच्ची है, इसका पति कौन है। हाँ, बाबा कहते हैं ये है नई बातें। अम्बा का कितना मेला लगता है क्योंकि बहुत सर्विस की है। अम्बा का मेला लगता है, नवरात्रों में लगते हैं ना मेले। क्यों लगते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि अम्बा ने, माना ये जगत अम्बा ने संगम पर अनेक आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराया है, तभी मेले लगते हैं उसके मंदिर में। मेला माना मिलन। तो बाबा कहता है ये जो जगदम्बा है संगम पर इसने अनेक आत्माओं का परमात्मा से मिलन कराया, तभी तो मेले लगते हैं। तो बाबा कहते हैं सोने की द्वारका चली गई, तुम कहेंगे ड्रामा में नीचे चली गई। तो भक्ति में बताते हैं ना कि सोने की द्वारका थी और समुद्र में चली। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, सोने की द्वारका थी, लेकिन बाबा कहता है ये सतयुग की बात है। तो नीचे समुद्र में चली गई, माना ये नहीं कि पानी के समुद्र में नीचे चली। बाबा कहता है ये है सृष्टि का चक्र। अब बाबा कहता है यहां से सतयुग शुरू हुआ। तो सतयुग बाबा कहता है घूमते 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 जब यहाँ द्वापर आ गया, तब बाबा कहता है ये जो द्वारका थी ये चक्र में नीचे दब गई। अब बाबा कहता है जब फिर से द्वापर से कलयुग ऊपर की तरफ आता जा रहा है, तो बाबा कहता है ये द्वारका अब फिर से निकल आएगी। बाकी पानी में जाने की कोई बात नहीं है बाबा कहते। तो चक्र फिरेगा तो फिर से ऊपर आ जाएगी। ये चक्र बुद्धि में स्मरण करते रहे तो बड़ी खुशी होगी। मनुष्य चिढ़ते हैं कि ये क्या नाटक है, रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। बाबा कहता है क्योंकि ज्ञान नया है। जब ये ज्ञान चलता था शुरू शुरू में, तो मुरली शुरू होने से पहले फिल्मों के गाने चलाए जाते थे। मुखड़ा देख ले प्राणी, हाँ, नयनहीन को राह दिखाओ। तो इस तरीके के गाने फिल्मों से चलाए जाते थे और फिर बाबा उनके अर्थ समझाकर मुरली चला देता था। तो कई लोग चिढ़ते भी थे कि ये कैसा ज्ञान है जिसमें फिल्मों के गाने चलाते, भक्ति के गाने नहीं इसमें। कि भक्ति में तो वो गाने होते हैं ना कि भाई भर झोली, कर मदद गरीब की, वैसे गाने बाबा ने कभी नहीं चलाए। बाबा ने कौन से गाने चलाए जिनका मीनिंग था। आज की सुबह की मुरली थी ना, महफिल में जल उठी शम्मा, किसके लिए? परवानों के लिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो मेरे परवाने, और तुम्हारे लिए बाबा कहता है मैं ये परम ज्योत, जिसको बाबा कहता है जिसको तुम अपना पिता मानते हो, तुम बच्चों के लिए बाबा कहता है मैं महफिल में आ चुका। तो बाबा कहता है जिन्होंने गीत बनाया ये अर्थ नहीं जानते, अर्थ बाबा कहता है सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तो शास्त्र वेद उपनिषद छोड़ ये कौन से गीत चलाते हैं? और पढ़ाई है मृत्यु लोक के लिए, यह है अमर लोक के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो भक्ति है वो है मृत्यु लोक के लिए, मरने से डर है वहां पर, तो भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, दान करते हैं, गंगा जल मुंह में डालते हैं। बाबा कहता है वो है मृत्यु लोक की। और ये बाबा कहता है जो आप ज्ञान सुनते हो ये अमर लोक की प्राप्ति, माना सतयुग की प्राप्ति का है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो अर्जुन बोला तेज सहन नहीं होता। दिखाया है ना, विराट रूप दिखाते हैं, जब दिखाया गया अर्जुन को तो अर्जुन ने बोला कि ये अभी बंद करो, ये मैं देख नहीं पा रहा, इतना हजारों सूर्य से भी तेज ये प्रकाश है, ये तेज है, मैं देख नहीं पा रहा। आज देखो बाबा इसका क्या अर्थ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या थी कि अर्जुन विनाश देख कर घबराया था। परमात्मा क्या है, उसकी महिमा तो की है कि हजारों सूर्यों से भी तेजवान है, लेकिन वो तेज नहीं है जो हमको दुख दे रहा है, वो तो शीतलता देता है, वो तो ठंडक देता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में अर्जुन ने ऐसा क्या देखा जो बोला कि मैं नहीं देख सकता। बाबा कहता है विराट रूप में उसको क्या दिखाया, सृष्टि का अंत सामने है, अभी सब मरे पड़े हैं।
ये देखकर अर्जुन ने बोला कि मैं और नहीं देख सकता, बाकी तो परमात्मा को कोई देख ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं वास्तव में बात क्या थी कि अर्जुन विनाश देख डर गया। भगत माला भी होती, हाँ, फीमेल में मीरा और मेल में नारद, ज्ञान में है शिरोमणि सरस्वती। बाबा कहता है भक्ति की माला देखी ना, उसमें जो सबसे बड़े जो भगत है, तो फीमेल में तो मीरा है और बाबा कहता है मेल में है नारद। लेकिन यहाँ ज्ञान में जो सर्व शिरोमणि है वो है सरस्वती, जगदम्बा माता। ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया, बाबा कहता है जब सतयुग आएगा, सतयुग में बाबा कहता है जब कोई शरीर छोड़ेगा ना, तो बाबा कहता है वहां पर गौदान नहीं होगा, ब्राह्मणों को बाबा कहता है ऐसे खाना नहीं खिलाओगे। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति की पतित दुनिया की रस्म रिवाज अलग है और बाबा कहता है सतयुग की रस्म रिवाज अलग है। भक्ति में कौरव पांडव दोनों को ताज दे दिया है। बाबा कहता है भक्ति में देखते हो ना, वो टीवी सीरियल दिखाया था, तो उसमें तो क्या दिखाया, कौरव है वो भी सर पे मुकुट पहन के बैठे हुए हैं और पांडव है वो भी पहन के बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं ये है भक्ति। पांडवों को लाइट का ताज नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी है ना। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो ज्ञान की है। बाबा कहता है अभी ताज किसी के भी सर पे नहीं है, सब मोहताज है। तो कौरवों को तो बाबा कहता है वैसे ही ताज नहीं मिलेगा, सतयुग का ताज तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन बाबा कहता है अभी तुम्हारे पास कौन सा ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता का ताज। तीर्थों पर कितने धक्के खाते हैं, इसको कहा जाता है धर्म के धक्के, वास्तव में है अधर्म के धक्के। बाबा कहता है बच्चे तीर्थों पर आपने जितना भी भ्रमण किया, ये धर्म के धक्के नहीं थे, कोई प्राप्ति थोड़ी थी। बाबा कहता है ये तो अधर्म के धक्के थे, क्योंकि धर्म को तो तुम जानते ही नहीं हो। सोचते हो हिंदू धर्म है तो चलो फलाने मंदिर जाए, यहाँ मत्था टेक आए। बाबा कहता है ये तो अधर्म के धक्के थे, धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं। बाबा कहता है अब ज्ञान सुनते हो, अब कहाँ जाते हो, जाना है कहीं? बाबा कहता है कोई तमन्ना? जब हम भक्ति में थे ना, हमारे बड़े बड़े ऐसे टारगेट्स थे कि एक बार हमने मानसरोवर भी जाना है, एक बार हमने इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। लेकिन अब सब वो जो पुराना डिजाइन था कहाँ कहाँ जाना, वो सब ड्रॉप कर दिया। अब बाबा कहता है कहीं जाना भी है तो सेवा अर्थ जाना। बाबा ये नहीं कहता कि रोज कहता है ना मुरली में जाओ मंदिर जाओ वहां सेवा करो। बाबा कहता है जाओ जहां मेरे भगत बैठे हैं उनको जाकर बाप का परिचय दो। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये याद रहे कि बाप कौन है तो मैं कौन हूं और मंदिर में ये देव मूर्तियां कौन। बाबा कहता है तुम मंदिर जाते हो तो वहां जाकर झोली थोड़ी फैलानी है तुमको, तुम तो अधिकारी आत्मा बन गए। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है अभी देखो धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं निराकार को मानने वाले निराकारी मत के हैं। बाबा कहता है ऐसा भी नहीं है कि जो निराकार को मानने वाले हैं वो निराकारी मत के हैं। निराकारी मत निराकार बाप ही देते हैं। क्या कहा बाबा ने? हाँ, कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते, लेकिन बाबा कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाप की श्रीमत पर खड़े हुए। बाबा कहता है नहीं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते ये एक बात है, लेकिन निराकार को मानना, बाबा कहता है ये केवल एक बाप ही मत देते हैं कि मैं भी आत्मा ज्योतिर्बिंदु तो तुम भी ज्योतिर्बिंदु। बाबा कहता है बाप ही आकर तुमको ये श्रीमत देता है। बाकी ये नहीं सोचना कि जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते वो तो बाप को ही मान रहे हैं। बाबा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर घर में हरेक की अपनी मत है। भक्ति के तो ढेर गुरु है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। क्या कहा बाबा ने? देखो भक्ति में बहुत भावना से भरकर भक्त उसको अपने घरों में बुलाते आए हैं। हमसे भी किया, हमने भी व्रत करे नवरात्रि के बहुत प्यार से, और वो किया कि अब क्या एक्सप्लेन करें, बहुत कुछ किया।
तो बाबा आज क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मैं आता हूं, इस ईंट पत्थर के मकान में नहीं आता। कहाँ आता है? आज सुनो बाबा का आंसर। बाबा कहता है अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। परमात्मा कौन है? आत्मा ही तो है ना, ज्योतिर्बिंदु। तो बाबा कहता है मैं अकाल हूं, तो तख्त कौन सा लूंगा? बाबा कहता है ये वाला। यहाँ बाबा कहता है मैं प्रवेश करूंगा, बाकी ईंट पत्थर के मकानों में नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा के तन में यहीं तो आकर बैठा ना, तो हम आत्माओं को ज्ञान सुनाया, तो ब्रह्मा के घर में तो प्रवेश कर गया। अब बाबा कहता है कि बच्चे तुम बच्चों का तख्त भी यूज करता हूं। शिवानी दीदी कितने लेक्चर सुनाती है। पहले हमको अचंभा लगता था जब दीदी से बात करते ना, तो कहती थी, जब वो अवेकनिंग चलते थे प्रोग्राम, तो कहती थी कि ये जब शूट हो जाता है ना, तो लोग पूछते हैं कि आपके पास बच्चे तो है नहीं, फिर बच्चों पर आप इतना एक्सप्लेनेशन कैसे दे देते हो? तो दीदी कहती थी मैं तो कुछ नहीं बोलती, बाबा ही बुलवा देता है। मैं खुद देखती हूँ और हैरान होती हूँ कि बाबा ने ये क्या बुलवाया। तो तब हमको ये बात बड़ी अटपटी लगती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ही बोल रहे हो और आप कहते हो कि मैंने नहीं बोला, तो किसी ने बुलवा दिया। मुझे भी नॉलेज नहीं थी इस बात की, लेकिन आज हम इसको रोज अनुभव करते हैं, रोज अनुभव करते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे बच्चों का तख्त भी मैं यूज कर लेता हूँ। तो आ गया ना, फिर बाबा कहता है यहाँ आता हूँ मैं, तुम तैयारी तो करो। इसलिए बाबा कहता है पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन क्रम से पवित्र है, तो बाबा कहता है वही मनुष्य यहाँ मूल्यवान है। तो बाबा कहता है इसीलिए मैं कहता हूं दुआएं दो। किसी का भी बाबा कहता है अवगुण नहीं देखो, तो ये तखत तुम्हारा साफ होगा, ये घर साफ होगा। बाबा कहता है मैं यूज कर लूंगा। कहते हैं ना, घर में कीर्तन भी करना हो, सत्संग पे भी बुलाते हैं, किसी गुरु को बुलाते हैं, तो घर को कितना साफ करते हैं। बेडशीट चेंज करेंगे, सोफे के कपड़े चेंज करेंगे। बाबा कहते हैं मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, तुमको पता भी नहीं चलता कब आता हूँ और कब चला जाता हूँ। सुनने वाले को नहीं पता चलता, वो सोचता है सामने वाला बोल रहा है, लेकिन जो बोलता है ना, उसको पता चलता है कि ये बात न मेरी कभी इंफॉर्मेशन में थी, न मेरे कभी अनुभव में थी, ये कैसे मुख से बाहर निकल गई, ये वो अचंभा खाता है। इसलिए बाबा कहता है देखो मैं तो तख्त भी यूज करता हूं, लेकिन किनका? तुम बच्चों का। भक्ति में बाबा कहता है वो बस आस ही रखते हैं कि करो सफाइयां। अभी लक्ष्मी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो देखो घर घर में क्या क्या चल रहा है। हाँ, हर घर में सफाइयां हो रही हैं, सफेदियां हो रही हैं, कबाड़ बाहर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वो सोचते हैं लक्ष्मी आ जाएगी, इस बार तो आ ही जाएगी। लेकिन बाबा कहता है वो बात किसकी थी? लक्ष्मी आना माना ज्ञान की लक्ष्मी, ज्ञान का धन। बाबा कहता है ज्ञान का धन ऐसे थोड़ी कि हाथ फैलाओ झोली खोलो तो आ जाएगा। बाबा कहता है इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ाई के लिए बाबा ने आज बोल दिया है कि बीमार भी हो, मरण शैया पर भी लेटे हो, हाँ, तो भी बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा तुमको? पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। हाँ, तभी दिखाया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटा हुआ है और अर्जुन को कह रहा है मुझे पानी पिलाओ। अर्जुन से ही पानी पिया उन्होंने। और भी तो 5-4 भाई थे, कौरव खड़े थे। तो बाबा कहता है बच्चे बात क्या है? अर्जुन माना जो आत्मा ज्ञान का अर्जन करती है, वो आत्मा दूसरी मरण शैया पर पड़ी आत्मा की तृप्ति कर सकती है। ये वो पानी नहीं है जो गिलास से गटक के अंदर चला जाता है। बाबा कहता है उस समय आत्मा तड़पती है कि मुझे क्या मिला, इतना जीवन, ये घर संसार, बच्चे, सुख दुख, चिंता परेशानी, जिम्मेवारियां, अंत में मेरे हाथ क्या लग रहा है? तब वो किसी अर्जुन को पुकारती है कि कुछ मुझे भी दे दे, ताकि मैं भी दुनिया से तृप्त होकर जाऊं। तो बाबा कहता है बच्चे करो पुरुषार्थ। माया तुमको करने नहीं देती ना, वो कहती है ये क्या 1 घंटा, अब तो दिवाली के बाद ही जाएंगे क्लासों में।
बाबा कहता है ये तुम क्या करते हो, अपनी लकीर, अपनी, बाबा कहता है भाग्य पर लकीर लगाते हो। और तो ऐसा हम नहीं कहते कि अब तो रोटी दिवाली के बाद ही खाएंगे, अब तो चाय दिवाली के बाद ही पिएंगे। लेकिन बाबा कहता है जब यहाँ बात आती है तो कहते हैं नहीं, मुरली क्लास दिवाली के बाद, अभी अभी काम बहुत है। बाबा कहता है काम नहीं खत्म होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कौन जाने आखिरी दिवाली। बाबा कहते हैं यहाँ दीपक जगाओ, इसको बाबा कहते हैं रोज जगा के इसकी संभाल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 7 दिन का कोर्स कर लिया और अब ये जग रहा है। इसमें बाबा कहता है रोज ज्ञान का ग्रिड डालो। तो बाबा कहता है वायुमंडल से इसकी, बाबा कहता है तुमको संभाल करनी पड़ेगी। तो कोई नियम बनाया, बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, नियम से भेजते हैं, ट्यूशन नियम से भेजते हैं, घर पे भी कहते हैं सेल्फ स्टडी कर, पेपर आते हैं कहते हैं एक्स्ट्रा पढ़। कितनी मेहनत कराते हैं अपने बच्चे से। और बाबा कहता है यहाँ भगवान तुमको पढ़ाने आया। और बाबा कहता है यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, बाबा करेंगे, जरूर करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा कहता है ये है रॉयल माया। बाबा कहता है ये भगत है ना, आज की मुरली में बाबा ने भक्तों को बड़ा प्यार से टॉर्चर किया है, बहुत प्यार से। बाबा कहता है ये जो भगत है ना, बाबा कहता है ये ठगत है, ये ठगते हैं, खुद को ठगते हैं, खुद को ठगते हैं कि कल से, बाबा कहता है बच्चे कल मृत्यु खड़ी हुई है, हर पल मृत्यु खड़ी हुई है। तो बाबा कहता है ये भगत मेरे बड़े भोले बन जाते हैं, तो बाबा कहता है ये ठगत बन जाते हैं, ये खुद को ठगते हैं। तो यहाँ इसलिए बाबा हमको समझाता है गंगा स्नान करते करते आयु भी निकल जाए तो भी पावन तो बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं रोज जाओ, कई हैं जो नियम से जाते हैं गंगा के घाट पर। बाबा कहते हैं बच्चे पावन तो बन नहीं सकते। भगत भक्ति तीर्थ करते घर जाने के लिए सुखधाम को तो जानते ही नहीं, रास्ता तो सिर्फ बाप बताते हैं ना। बाबा कहते हैं दुनिया भक्ति कर रही है, आजकल लोग कार्तिक भी नहा रहे हैं, किस लिए। बाबा कहते हैं वो सतयुग जाने की थोड़ी तैयारी करते हैं बेचारे, जा करते हैं सतयुग की तैयारी नहीं। बाबा कहते हैं वो तो घर जाने की तैयारी करते हैं, कहते हैं आवागमन से छूटे, पुण्य कमाए कि भगवान के दर्शन हो, बहुत हो गई दुनियादारी। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे घर जाने के रास्ता तो बाबा कहता है ढूंढते हैं, लेकिन सुखधाम जाने का रास्ता बाबा कहता है ये तो कोई जानता ही नहीं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं, जब सिर काटने लगते तो फिर साक्षात्कार होता है। दिखाया ना, कई भक्तों को ऐसा दिखाया है कि हठ योग करते करते अपना सिर काटने पर आ गए और तब उनको साक्षात्कार हुआ। बाबा कहता है भक्ति भी इम्तिहान लेती है। हाँ, ऐसे नहीं कि बस रोज बूंदी चढ़ा दी और हो गया साक्षात्कार। बाबा बताते साक्षात्कार नुकसान कारक है, पढ़ाई योग दोनों बंद हो जाते हैं। बाबा कहता है तुम इस चक्कर में नहीं लग जाना कि मुझको भी बाबा को देखना है। बाबा कहता है ये तो नुकसान कारक है ना। अगर किसी को देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं तो वो सोचते हैं, गदगद हो जाते हैं कि हमको तो माँ ने आज अपने दर्शन दे दिए। तो बाबा कहता है फिर सोचते हैं झोली भर गई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये नुकसान कारक है, क्योंकि पढ़ाई और योग फिर दोनों बंद हो जाएंगे। बाबा कहता है ये कोई प्राप्ति थोड़ी है कि तुम सोचो हमने फलाने का दर्शन कर लिया, सतयुग को देख लिया, आज श्री कृष्ण को देख लिया। बाबा कहता है इससे कोई भाग्य नहीं बनता। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर तो पड़ ही नहीं सकता। बाबा कहता है अब देखो भक्ति में बेचारे क्या क्या करते हैं, वो सुनाते हैं एक दो को। कल मैंने ना सपना देखा, सुनाते हैं ना, वो एक भजन बड़ा प्यारा आता है। रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए। हाँ, बाबा कहता है इनका शाम सपने में ही आता, क्योंकि रियल में तो है नहीं। बाबा कहता है ये पतित दुनिया में तो देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता। इसलिए बाबा कहता है भगत रात को सपना ही देखते हैं कि रात शाम सपने में आए। हाँ, तो बाबा कहता है देखो यहाँ तो पतित दुनिया में देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी की भी पूजा करते हो, घर की कितनी सफाई कर देते हो। लक्ष्मी बड़ी है या जगदम्बा? जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते, वही फिर लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंचा है, देवताओं का कम है।
बाबा कहता है अभी तुम बच्चों का जो पद है, तुम हो ईश्वरीय कुल की संतान। तुम्हारा बाबा कहता है ब्राह्मण कुल। बाबा कहता है ऐसा भाग्य देवताओं का भी नहीं है। और दुनिया देवताओं के दर्शन करने के लिए कितनी पाठ पूजा भक्ति कार्तिक क्या क्या कर रही। बाबा कहता है ये देवी देवता मेरे सामने बैठे हैं। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, सरस्वती जगदम्बा से क्या मिलता सृष्टि की बादशाही। जगदम्बा को हर वर्ष नहीं बुलाते, सदैव पूजा करते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। बाबा पूछता है बच्चों से कि बताओ बच्चे, लक्ष्मी बड़ी है कि जगदम्बा। लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार करते हैं दिवाली के दिन, और जगदम्बा के मंदिर तो रोज जाते हैं। तो बाबा कहता है ये जगदम्बा बड़ी है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये संगम पर इसने ये पार्ट प्ले किया है, जगत की माँ बनी है, अनेक आत्माओं को परमात्मा से मिलाया। तो बाबा कहता है तभी इसके मंदिर में रोज भीड़ लगती है। और बाबा कहता है सतयुग में यही फिर लक्ष्मी भी बनती है। लेकिन सतयुग में बाबा कहता है ये लक्ष्मी फिर महारानी है, फिर ये सेवा नहीं करती, फिर तो अब ये अपने भाग्य की प्रारब्ध भोगती है। इसलिए बाबा कहता है लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार, और जगदम्बा की तो बाबा कहता है रोज होती है। तो शिव की अव्यभिचारी भक्ति है सतो प्रधान भक्ति। देवी देवताओं को याद करना ये है सतो भक्ति। अब आज देख लेना फर्क, क्या कह रहा है बाबा। बाबा कहता है जब तुम देवी देवताओं की उपासना करते हो, ये बाबा कहता है सतो भक्ति। अब हमने भक्ति किसकी करी है? माँ की करी, कृष्ण की करी, राम की करी, सीता की करी, हनुमान की करी, ये सब देवी देवता है ना। बाबा कहता है ये है सतो भक्ति। लेकिन सतो प्रधान भक्ति बाबा कहता है वो किसकी होती है? केवल एक शिव की होती है। और बाबा कहता है इसी को कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। लेकिन शिव भी कौन है? बाबा कहता है ये तो भक्त नहीं जानते, तो शिव और शंकर को इकट्ठा बिठा देते हैं। कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम भक्त नाक बंद कर लेते हैं। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। मतलब समझे इसका? समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है, बाबा कहता है सोचो कि कोई एक कृष्ण का भक्त है और दूसरा एक राम का भक्त है। अगर कृष्ण के भक्त ने कृष्ण के आगे धूप जलाई ना, तो जो राम का भगत बगल में बैठा है उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति में वो भजन भी बनाया है उन्होंने कि हमसे अगर हमको दर्शन देने हैं तो राम बनकर आ, कृष्ण के रूप में मत आइए। और कई कहते हैं कि हमने तो कृष्ण से प्रीत जोड़ी है, राम बनकर हमको दर्शन मत दियो। इसलिए बाबा कहता है ये भक्ति कैसी है? सतो बुद्धि है, बाबा कहता है। हाँ, क्योंकि ये देवी देवताओं की है। जब कृष्ण के आगे धूप जगाते हो तो फिर राम के भगत नाक बंद कर लेते हैं। गीता कहते कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। क्या कहा बाबा ने? कहते हैं ना कि गीता कृष्ण ने सुनाई। बाबा कहता अगर कृष्ण ने सुनाई तो शिव का पुराण बड़ा हो गया ना फिर तो, क्योंकि शिव तो पिता है। बाबा कहता है ये जो कृष्ण है ये तो बच्चा है। मन मना भाव गीता के सिवाय कहीं भी नहीं। बाबा कहता है बच्चे, ये मन मना भाव का मंत्र कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, बाबा कहता है ये केवल एक बाप ही कह सकता है, कृष्ण नहीं कहेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे, सिवाय गीता के तो ये कहीं है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है गीता शिव भगवान वाच है। संगम पर बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची गीता, ये अमर कथा बाप बैठ बच्चों को सुनाते हैं। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नूद है। भगवान को याद करते क्योंकि भक्ति में दुख है। भगत बहुत नाच तमाशे करते, खुशी भी होती तो रोते भी हैं। भक्ति में बाबा कहता है जो भगत हैं बहुत नाच तमाशे करते हैं, नाचते भी हैं, खुशी भी होती है, रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं रो पड़ते हैं, भजन गाते सुनते, लेकिन बाबा कहता है मुझे जानते नहीं है। जिसके प्रेम में आंसू आ जाएं उसको जानना चाहिए ना। बाबा कहता है जिससे आत्मा को इतना प्रेम है
बाबा कहते हैं उसको जानना चाहिए, लेकिन भक्त क्या करते हैं? कान बंद कर लेते हैं। कहते हैं ढोलक बजेगी तब रस आएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो पढ़ाई है ना। पढ़ाई बाबा कहता है कभी भी आंख बंद करके नहीं की जाती। भक्ति में बाबा कहता है तुम आंख बंद करके सुनते आए हो, लेकिन पढ़ाई में बाबा कहता है यहाँ तो आंख नहीं बंद कर सकते, यहाँ तो बाबा कहता है तीसरी आंख खोल के बैठनी है। चित्रों से तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता। जो जिसकी बहुत भक्ति करते तो बस साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी सच्चे सच्चे बाप को पहचानो, मन बना भव बाबा कहता है इसका स्वरूप बनो। ओम शांति।